नमस्कार दोस्तों, आज की ये मेरी जो वीडियो है ये फर्स्ट व्लॉग वीडियो है दोस्तों। आज इसके थ्रू मैं आपके लिए कुछ ग्रामीण एरिया के कुछ खेतों के बारे में, कुछ फसल के बारे में आज आपके लिए बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ की फसल का कटने का समय हो चुका है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर खरीफ की फसलें अब तक कट चुकी हैं। तो उन्हीं कुछ फसलों में से मैं कुछ फसलें आपके लिए दिखाऊंगा जो खरीफ की फसलें हैं और जिनका समय पूरा होने के बाद वो कट चुकी हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये फसल जो अभी है आपकी नज़रों में जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो कटी हुई फसलें हैं ये है उड़द की फसल। अक्सर आपने कभी ना कभी उड़द की दाल का सेवन ज़रूर किया होगा। तो दोस्तों आप देख लीजिए किस तरीके का ये पौधा होता है और किस तरीके की ये फसल होती है। कटने के बाद अक्सर इसी तरीके से इसे काटा जाता है। ये पूरे खेत में उड़द की खेती थी और इसको काट दिया गया है, जिसको अब सूखने के बाद इसकी निकासी होगी। इसके फली के अंदर जो उड़द होगा वो बाहर निकल कर आएगा। तो चलिए मैं आपके लिए जूम करके दिखाता हूँ इसकी कुछ फलियों के लिए। चलिए मैं पास से आपके लिए दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसकी कुछ फली हैं। अगर हम इनके लिए तोड़ते हैं इस तरीके से, तो अभी सही तरीके से सूखी नहीं है, जिसकी वजह से चलिए मैं आपके लिए दिखाता हूँ अभी। चलिए देखिए, ये दाने हैं उड़द के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन्हें, ये साबुत उड़द हैं, लेकिन इसकी दाल जो होती है इसको दलने के बाद होती है। तो इस तरीके के इसके अंदर उड़द निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं दूसरी चीज़ आपके लिए दिखाता हूँ, जो है दोस्तों ज्वार। खरीफ की फसल में जो सबसे ज़्यादा मेन पाई जाती है वो है दोस्तों ज्वार। तो इसकी फसल कटने के बाद ये निकासी इसकी हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज्वार के जो फूले होते हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं इनके ऊपर। चलिए फिर भी मैं आपके लिए एक इसकी वाली दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर खरीफ की फसल में जो मेन है ज्वार, उसका जो फ्रूट पार्ट है वो दोस्तों ये है। जैसे हालांकि इसके अंदर बीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस तरीके का होता है। ये फसल कटने के बाद ये पूरी तरीके से निकल चुकी है और जो इसके फूले हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और आने वाले समय में ये अपनी अपनी जगह पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैंने आपके लिए दिखाया कि खरीफ की कुछ फसलें हैं जो कट चुकी हैं और उनके बाद खेतों की तैयारी चल रही है कुछ नई फसलों को लगाने के लिए, जिनमें कि बहुत तरीके की फसलें हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरी जस्ट सामने जो खेत है इसमें सरसों का बीज बो दिया गया है। अब ये पेड़ जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा, मैं आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि इस पौधे को देखकर, इस फसल को देखते हुए मैं यहाँ पर भी एक ब्लॉग आपके लिए ज़रूर पेश करूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए दो ऐसे पौधों को दिखाऊँगा, ज़्यादातर हमारे रोज़मर्रा डेली में वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दोस्तों तोरई का पेड़ और दूसरा है दोस्तों हरी मिर्च का पेड़। दोनों ही पेड़ों को मैं आज रूबरू कराऊंगा दोस्तों। जब खेतों की तरफ आए हैं तो क्यों ना मैं आपके लिए वो दोनों चीज़ें दिखा दूं। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं चाहकर अभी आपके लिए वो दोनों ही पेड़ों को, उन पर लगी हुई कुछ फलों को, यानी कि उनके फ्रूट पार्ट को ज़रूर दिखाऊँगा। जैसे कि दोस्तों आपके लिए मैं लेकर चलता हूँ इस खेत में। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है मिर्च का पौधा है और इस पर मिर्च लगी हुई है दोस्तों। चलिए मैं आपके लिए थोड़ा और जूम करके पास से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मिर्च है दोस्तों। ये मिर्च का पौधा इसी तरीके का होता है और पौधा छोटा होता है, उसी तरीके से इसके हिसाब से इस पर फल आता है, यानी कि मिर्चें आती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरे खेत में मिर्च के पौधे लगे हुए हैं और इन्हीं से हर जगह मिर्च की प्राप्ति होती है। चलिए मैं आगे आपके लिए लेकर चलता हूं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपके लिए दिखाऊंगा ये दूसरा पेड़ है दोस्तों इसी खेत का। ये तमाम इस पर मिर्चें लगी हुई हैं। ये देखिए मिर्च है दोस्तों। अब चलिए मैं आपके लिए दिखाता हूँ तोरई, जिसके लिए एक तरीके से ग्रीन वेजिटेबल्स भी होती है, यानी कि हरी सब्जी होती है। देखिए छोटा सा इसका वो भी अब ये छोटी है तोरई और ये आगे चल के थोड़ी बड़ी होगी और उसके बाद हम इसका सेवन करते हैं। तो ये उसकी पूरी बेल है दोस्तों। ये काफ़ी बड़ी होती है, छोटा सा पौधा लगता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, काफ़ी बीच में ये फैल जाती है। तो ये सब दोस्तों
खेती बाड़ी हमेशा ग्रामीण एरिया में होती रहती है, इन सब चीज़ों का उत्पादन यहाँ पर होता रहता है। दोस्तों तो मैं यहाँ पर आया था घूमने के लिए खेतों की तरफ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ का एक ब्लॉग बना दूँ और आपके साथ में वो सारी चीज़ों को शेयर कर दूँ। तो दोस्तों आपके लिए कैसी चीज़ें लगी और आपके लिए ऐसी ही गांव से रिलेटेड ब्लॉग और खेती से रिलेटेड ब्लॉग्स और आने वाले समय में ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। आपके लिए ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।